कुछ साल पहले इन्हीं माननीय मंत्री महोदय जी के हाथों से यहाँ टोटल प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगता है? अभी आपने इसमें सीड फीड किया हुआ है, अब इसको चलाना है। चलिए एक मिनट मोबाइल आज इसके साकार रूप का उद्घाटन करने की वेदिका पर पधारे हैं। क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ के बीज उत्पादक किसान बंधुओं, हमारे बीज विक्रेता गण, एनएससी के इस क्षेत्र के रीजनल मैनेजर, आभारी हूँ। साथ में आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतने अल्प समय में बड़े शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आने का खर्च किया। मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का शुक्रिया करता हूँ। राष्ट्रीय बीज निगम इस देश की सबसे पहले काम किया सन 1963 में। भारत में सबसे बड़ा कारोबार है। 55,000 एकड़ जमीन है जिसमें कि हम प्रजनन एवं आधारीय बीज बनाते हैं और उसके बाद प्रमाणित बीज बनता है जो कि किसानों को जाता है। तो तीसरी पीढ़ी बीज की जो है वो किसानों को जाती है, उससे पहले पास नहीं है। लगभग 15 से 16 लाख टन का बीज का उत्पादन हम लोग कर रहे हैं और ये बड़े सौभाग्य अचानक शर्मा जी का मुझे फोन आया, संजीव जी का, सिद्धार्थ साहब कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली काम जेडे डॉक्टर साहब ने 10 दिन होने विनोद और आखा दे साढ़े जेडे दिल्ली से आए थे वो आखा दे कि 10 साल मैं भड़कता रहा एक ऑफिसर, एडे बड़े ऑफिसर और इधर उधर भड़कते रहे, लेकिन डॉक्टर साहब आए उन्हें आख्या 10 दिन इरीगेशन की जी जगह ही 10 दिन जी ट्रांसफर हुई है जी एग्रीकल्चर वाले ही दी। बड़ी बड़ी डॉक्टर साहब मुबारक है, तुम इन्ना इनिशिएटिव लिया सारे कठुआ के लोगों वास्ते। अस तुहाड़ा कर्जदार है, सारी आने वाली जनरेशन भी तुहाड़ी कर्जदार है, क्योंकि तुस एक कोलों एक बढ़िया जेड़ा कि साढ़े पहली बारी होगा साड़ी ओश साड़ी भी उम्र बड़ी हुई है, अस पहली बारी दिखाने सारा का सारा जरा धन्यवाद डॉक्टर साहब का करने, क्योंकि तुसें अज बहुत ही तोहफे साढ़े कठुए दिते न। यह तो किसान आसाखने ने रीढ़ की हड्डी है, वाकई अज रीढ़ की हड्डी है, तो डॉक्टर साहब ने रीढ़ की हड्डी की बिल्कुल और मजबूत किया है। अज वो टाइम आई है कि जेड़ा सीड सारा यूपी राजस्थान जैसे स्टेटें तो इतने आंदा हा प्रोसेस हुई है, अज साढ़े कठुए प्रोसेस होना है और वही सीड जेड़ा है वो किसाने की वापस देना और किसान है उस सीड की पूरे तरीके करना हाईब्रिड करना अपनी जमीने चलाना है। और जे सारे को इन्नी प्रोडक्शन होनी है भी सुना रहे एग्रीकल्चर के कुछ साथी कि जेड़ा सारा इथों का सीड है ये पंजाब हिमाचल यूपी च भी जाना है, ये बड़ी बड़ी गल है जी। हम गल चला रही थी, मैं सोच रहा था जिसले बैठे रहा भी पिछले 6-7 बारे च एक के बाद एक कठुआ जिले ने ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड, ऐसे ऐसे निर्माण के विकास के स्मारक इतने स्थापित होए कि मैं दावे करने आखी सकना भी हिंदुस्तान के जोड़े कोई 750 या 720 जिले ने
ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੜੇ ਦਊਂ ਕਰੂੰ ਬਰੇ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਕਠੂਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਉਲੇਖ ਆਇਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਵਾਕਈ ਉਸ ਠੋਸ ਮਾਪਦੰਡ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਹ ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੰਨੇ 40 ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਰੁਕੇ ਦਾ ਅਟਕੇ ਦਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਰਤੀਏ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾ, 1 ਵਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸੀ ਕੰਢੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਣਾ ਤੇ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕੰਢੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਇਓਟੈਕ ਪਾਰਕ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਦੀ, ਨਾ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਦੀ, ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਨੈਲ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਐਸੇ ਸਵਾਰਕ ਜਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਦਾ ਧਰਨਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਉਂਦੇ, ਘੜੀ ਪਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈਂਦੇ। ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿੰਦੀ ਕਦੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰ ਭਲਾਈ ਅੱਠੇ ਦੇ ਬਾਇਓਟੈਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਖਨਊ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵਿਲੰਬ ਹੋਇਆ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਇਸੇ ਚਾਲੀ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬ੍ਰਿਜ ਸਾਡਾ ਕੀੜੀਆਂ ਗੜਿਆਲ ਦਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੰਬਈ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾ ਕੇਬਲ ਸਟੇਟ ਬ੍ਰਿਜ ਅਟਲ ਸੇਤੂ ਵਸੋਲੀ 'ਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਠੂਏ ਦੇ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਾਲਜ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਇੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੂਸਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ 2 ਬੈਚ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਕਲੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਲੰਬਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਾਰੀਡਾਰ ਰੋਡ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੋਡਵੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚਲੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਈ ਕਠੂਏ ਰਸਤੇ ਕਠੂਏ ਰਾਏਂਗੇ ਕਟੜੇ ਜਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਨੇ ਗਏ ਕਠੂਏ ਤੋਂ ਲਈਏ ਤੇ ਜੰਮੂ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਕੀ 6 ਲੇਨ ਕਰਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਦਾ। ਇਸੇ ਚਾਲੀ ਜੀ ਅਸ ਗਨਾਨ ਲੱਚਾ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਲਗਭਗ 1 ਦਰਜਨ ਪੁਲ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 9 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ BRO ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਰਨੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਰਪਣ ਹੋਇਆ। ਦੂਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਪਈ ਜਾਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉਧਮਪੁਰ 'ਚ ਦੇਵਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤਰ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸਲੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2019 'ਚ ਜੰਮੂ ਆਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਚਾਲੀ ਮਾਨਸਰ ਇੰਨੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਝੀਲ, ਉਹ ਦੇਵਕਾ ਉਹ ਮਾਨਸਰ ਕਦੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਆਈ। 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਲਖਨਪੁਰ ਤੋਂ ਲਈਏ ਬੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਛਤਰਗਲਾ ਪਹਾੜ ਦਾ ਟਨਲ, ਉਹਦਾ ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਈਦਾ। ਛੜੀ ਟਨਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ 35,000 ਕਰੋੜ ਪਾਰ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਲੰਬ ਹੋਇਆ। ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਇੱਥੋਂ ਲਖਨਪੁਰਾ ਜਾਂ ਚਲੀ ਐਸਾ ਡੋਡੇ ਪੁੱਜਣਾ ਹੋ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣੇ, ਤੇ ਡੋਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਤੇ ਲੱਗਣੇ 5 ਘੰਟੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਵਾਂ DND ਬਣਨਾ, ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਚਾਹਦੇ ਇੱਕ DND ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ DND ਹੋਣਾ। ਡੋਡੇ 'ਚ ਸੁਧਵਾ ਦੇ ਖਲੈਣੀ ਦਾ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਦਾ। ਐਸੇ ਅਨੇਕੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜ ਆਯੋਗ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੀਜ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲੋਕਾਰਪਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਸੀ ਬੁਝੋਈਏ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੰਤੋਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਿਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਕਠੂਏ 'ਚ
एक कीर्तिमान से स्थापित किया कन्ने कठुए की हिंदुस्तान के नक्शे पर एक नुमाया स्थान दिता। लेकिन अज का जिहड़ा लोकार्पण होया है इहदे राहें कठुआ प्रधानमंत्री मोदी जी का जिहड़ा लक्ष्य है, स्वप्न है, आह्वान है 2022 तक किसान की आमदन दुगनी करने का, उहदे अज कठुआ भी शामिल हुई है। साढ़े सारे वास्ते बड़ी गर्व की गल है कि राष्ट्रवादियों की धरती है, देशभक्तियों की धरती है। देशभक्ति के नाम पर, राष्ट्र निर्माण के नाम पर इतने बलिदान दियां कई पीढ़ियां अपनी गाथा लिखी चुकी है। ते मोदी जी ने एक आह्वान किया, फार्मर्स डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022। ते मिगी गर्व है कि उत्तर भारत च इयै एक जिला है जिहड़ा अज उस यात्रा च शामिल हुई है। कल की जिसले 2022 च किसाने की आमदन दुगनी हो जाग ते आस भी सिर उच्चा करिए आखी सके कि मोदी जी ने इस लक्ष्य प्राप्ति च कुतै ना कुतै मता नहीं ते थोड़ा सारा योगदान कठुए के लोगों का भी है। 30,000 टन इसकी कैपेसिटी है, 15-16 लाख ये बीज निकलना ते 22 लाख 24 लाख इतने प्रोसैसिंग की कैपेसिटी हो। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि यह जो प्रोजेक्ट है जी, शाहपुर कट्टी छड़ा कठुए वास्ते नहीं है, छड़ा जम्मू कश्मीर वास्ते नहीं है, उन्ना का पंजाब वास्ते। पिछले 6-8 महीने 2 बारी पंजाब के मुख्यमंत्री कप्तान अमरिंदर सिंह और उत्थे दौरा करने आए, इन्ना उसका महत्व तैयार दिन सी। उससे चली ये जो साडा प्रोजेक्ट है अज बेशक कोविड काल मती ज्यादा इत्थे जन समूह इकट्ठा नहीं हो सकता, लेकिन आने वाले वक्त महसूस हो ये छड़ा जम्मू कश्मीर वास्ते नहीं, सर्वप्रथम तो है कन्ने कन्ने पंजाब हिमाचल प्रदेश त्रै राज्य, पंजाब राज्य, हिमाचल प्रदेश राज्य ते केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, 3 प्रदेशों वास्ते ये अज नवा एक स्थापना हुआ। तो जिसले जिसले इतों बीज निकलेगा बाहर पुजग उन्हें आमदन थोग तो तुम देखियो पंजाब ते हिमाचल के लोग आपू आने तुपने कठुआ कुत्थे है, ये सीड प्रोसैसिंग प्लांट कुत्थे है भी तुसीं आखना असीं उत्थे ले जाओ असें बीज खरीदना। इसलिए जब 4 पैसे की उम्मीद होती है तो जगह आपू लभी जाती है। कोलंबस तुपदा हिंदुस्तान खोजी मारिया उसने कि कठुए की खोज नहीं, पूरे उत्तर भारत तो लोग आने। उत्तम श्रेणी का बीज तैयार हो, उस कन्ने फसल बेहतर हो की है, भावें दलित थे, भावें पीड़ित थे, भावें वंचित थे, पर किसाने भी विशेषकर किसान बीमा योजना पहले कदे सुनी थी। पीएम किसान निधि मैं कई बार कई गलाना होना, तुसा सोचा भी किस विजन कन्ने प्रधानमंत्री जी ने इसका नाम रखा होना। इस योजना के तहत किसान के खाते च पैसे जमा होंगे, पर इसका नाम नहीं रखा कि किसान निधि, रखा किसान सम्मान निधि। या तुसी कोई बख्शीश नहीं दिया दे, कोई चैरिटी नहीं करा दे, वो सम्मान के तौर पर अपनी तरफा एक जिन्ना साड़ी यथाशक्ति है सरकार करा। नीम कोटेड यूरिया इन्हें शुरू किया, नहीं तो कई यूरिया इं वेस्ट हो जाता। उस चाली सॉयल हेल्थ कार्ड बड़ी जगह में जाइए समझाना। हूँ अजकल का किसान हुआ या किसान ही नहीं है जी, पिछली बार जमाने अजकल पढ़े लिखे के बच्चे साढ़े MSc एग्रीकल्चर PhD एग्रीकल्चर करिए वो किसानी का काम करा दे। उन्हें किसान भी कराना, किसान कराने के बजाय तो आखी सकते हो एग्रीकल्चरल टैक्नोक्रैट नो, जियां होर कोई टैक्नोक्रैट होंदे जियां IT टैक्नोक्रैट, इंजीनियरिंग टैक्नोक्रैट, पॉलीटैक्निक टैक्नोक्रैट, कंप्यूटर टैक्नोक्रैट, सिनेमेटोग्राफी टैक्नोक्रैट, इं वो एग्रीकल्चर टैक्नोक्रैट है बच्चा। वो पेंट जीन पाइए बहुता कंप्यूटर के सॉयल हेल्थ कार्ड के माध्यम कन्नै उसी सही हो जाता कि फसल कुसलै लानी, कुत्थै लानी, किहड़ी धरती च लानी, इस बार ये लानी तो दूए बार के लानी, तो जे बिच का जिहड़ा वक्फा है उसलै के लाना। ये इन्नी टेक्नोलॉजी वधी चुकी है। अज भी जियां देखते अज लोग होंगे घराटे च साडे बजुर्ग बेचारे थकी जाते चलाई चलाइए, तो उत्थे साडे गांव के कोल घनावा दरिया है, वो दरिया के कंढे वो पानी सुट्टी 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 घराटे जो बी बनी आया जिहड़ा कि कुसा घराटे जा नहीं उपर गया थले आया, सफाई हुई 15 मिनट जिहड़ा बाहर निकली आया, जिहड़ा बची गया जिहड़ी नहीं हुई थी सफाई वो ऑटोमैटिक पी परती चली गया उस मशीन
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इतनी सारी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है लेकिन अस इसका इस्तेमाल नहीं है करारते की नहीं है करारते ਉਹਦੇ ਜਿਸੇ ਜਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ करने का इसलिए मौका नहीं है इलेक्शन ड्राइवर है बात होनी है उसका हिसाब करके अपना भी तो बाकी का भी लेकिन विनोद और गल छेड़ी होनी है राजनीतिक नहीं भी होंगे कि पिछले ਜਿਹੜੇ सांसद ने वो भी अपने आप की किसान भी आखते डोगरे भी आखते हैं लेकिन चलो ये परमात्मा का वरदान है ये साढ़े तुहाडे हिस्से च आया एक नेक काम साढ़े हथों आंदा है ते मिगी विश्वास है ये बाद जी मैं आख्या एक ते कठुआ प्रधानमंत्री जी की डबल फार्मिंग इनकम का हिस्सा बन उस अभियान का देशव्यापी अभियान का एक बार परतिए कठुए का नाम हिंदुस्तान के नक्शे पर उभरी आओ ते जिहड़े अगे पिछे दे प्रदेश ने वो भी साढ़े उपर कुछ ना कुछ चाली दे निर्भर हो एक गल होर है जिहदे वास्ते मैं नहीं बधाई देना चाहना कोविड काल दे भी विलंब होया लेकिन काम रुकिया नहीं इन्नी लेबर अगे पिछे हुई लेकिन गौड़ साहब ते इन्नी सारी दी सारी टोली इन्नी प्रतिबद्ध है उन्हें बड़े जज्बे करने इस काम की निभाया गति घटी नहीं हुआ है लेकिन काम नहीं रुकिया उससे दा नतीजा भी जियां थोड़ा जिहा कोविड घटिया तो बड़े चिरे आखर दे इहदा काम शुरू करना मैं अज घटे दा की पता कल भी भर्ती होई आ अज गए चलो जवाब ते मैं आखांगा कि लोकतंत्र की जीत हुई है इस बैठक राएं जिहड़ी वीरवार मोदी जी के अध्यक्षता च जम्मू च हुई है दिल्ली च हुई है डिलिमिटेशन होनी चाहिए ये वास्ते भी सारे की किराए बनी चुकी है ठीक है साडा विषय थोड़ा जिहा वखरा बाकी प्रदेशों को इतों एक ना मिली चला दी भी साडी सीटें की संख्या जी वधी होनी चाहिए वो नहीं आवारदी ये आरोप लगाया जाता सत्ताधारी पार्टियां भी जानियां विलंब करते हैं जियां मैं आख्या जे परसों हुई बैठक की कामयाबी लोकतंत्र की जीत थी तो डिलिमिटेशन की अगे बढ़ाने का जो सारा रलिए अहद किया है वो इलैक्टरल डेमोक्रेसी की जीत है विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी विक्ट्री ऑफ इलैक्टरल सिस्टम ते इस नवे वातावरण जिसले हर चाली का आशीर्वाद प्राप्त है नहीं होंदा तो इन्ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं आने शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट मुमकिन ही नहीं है जब तक मोदी जी अपने व्यक्तिगत हस्तक्षेप नहीं करते इस वास्ते अस मोदी जी उनके नेतृत्व की सरकार उनकी इस व्यवस्था को पूरा लाभ लेंदे हुए जिन्ना अपने आप की हो सके इस प्रगति शामिल करचा ते मोदी जी के नेतृत्व में जड़ा नवीन भारत नवा हिंदुस्तान न्यू इंडिया की विकास यात्रा है वो हिस्सा भी बन जाए ते कल सिर उच्चा करी आखी भी सच्चा है कि इस विकास के प्रमुख योगदान कठुए का रहा है जम्मू कश्मीर का रहा है।